एक दुर्गम रास्ता। अगर आपका बैलेंस थोड़ा भी बिगड़ा तो आप सीधा यहाँ से नीचे फिसल जाएंगे। यहाँ तो आगे खाई दिख रहा है। एक मायावी नदी। हमें इसी नदी को करीब 27 किलोमीटर तक ट्रैक करना है। यहाँ से अगर गलती से आप नीचे फिसले तो बचने का कोई चांस नहीं है। एक रहस्यमयी गुफा। रहस्यमयी गुफा है, लेकिन वहां तक अगर आपको पहुंचना है तो इस खड़ी चट्टान को पहले आपको चढ़ना होगा। एक सन्न कर देने वाली कहानी। अगर दिल के कमजोर हैं तो मत जाइए। आप जंगल घूमते होंगे, लेकिन ये जंगल अलग है। और मौत से मुकाबला करने वाला सफर। जैसे मैंने पानी में छलांग लगाई, ये सारे के सारे को मेरे गले में फंस गया और मेरे गले में खिंचा हुआ। आज वो देखिए जो अब तक नहीं देखा। आ जाओ। देवी के दरबार में नागों की अखंड तपस्या। मनसा देवी की गुफा में सर्प जो है आज भी तपस्या करते हैं। आधी हकीकत आधा फसाना। समय की रेत में दफन एक ऐसी कहानी आज हम लेकर आए हैं जो यकीनन आपके होश फाख्ता कर देगी। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के उस बियाबान जंगल की जहां विषधरों की सत्ता चलती है, लेकिन यह सब कुछ होता है एक देवी के इशारे पर। दावा किया जाता है कि जशपुर के एक गांव में ऐसी गुफा है जहां सांप देवी के सामने अखंड तपस्या करते हैं। वो तब तक उस गुफा से नहीं जाते जब तक देवी उनकी मनोकामना पूरी नहीं कर देती। कहानी तो यह भी है कि अगर कोई उस गुफा का रुख करता है तो वही सांप उसके लिए काल बन जाते हैं। इसीलिए आज तक कोई उस गुफा तक नहीं पहुंच सका। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आपको उस सफर पर ले चल रही है जहां देवी के दरबार में होती है सर्प साधना। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर ये छत्तीसगढ़ का जशपुर इलाका है। आज की कहानी में हम उस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो सदियों से इस बीहड़ में एक राज बनकर दबा था। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और आज आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के साथ आप सफर तय करेंगे छत्तीसगढ़ के जशपुर में मौजूद मैकल की इन पर्वत श्रृंखलाओं का। और इस सफर में हम आपको लेकर चलेंगे हजारों फीट ऊंचे इन पर्वतों से धरती के नीचे, उस धरती की गोद में जहां आज भी मौजूद है एक रहस्यमयी कहानी। नागों के अखंड तप और मनसा देवी की गुफा की कहानी को समझने के लिए आधी हकीकत आधा फसाना की टीम जशपुर के देवगिरी गांव की तरफ रवाना हो गई। लेकिन इससे पहले कि हम गांव तक पहुंचते, हमारी नजर मैकल की पहाड़ियों पर बने एक छोटे से मंदिर पर पड़ी। ये मनसा देवी का मंदिर था।
वही देवी जिनकी कहानियां सुनकर हमारी टीम ने जशपुर का रुख किया था। दावा किया जाता है कि उस मनसा देवी की उस रहस्यमय गुफा तक पहुंचने के लिए यहां हाजिरी लगाना जरूरी होता है। यही वजह थी सबसे पहले हमने मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद एक बार फिर देवगिरी गांव की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ दी। दावे के मुताबिक उस गुफा तक पहुंचने का रास्ता असंभव है, लेकिन असंभव में ही संभव होने की उम्मीद छिपी है। और इसी के सहारे हम अपने पहले पड़ाव यानी देवगिरी गांव तक पहुंच गए, जहां हमारी मुलाकात नगशिया समुदाय के लोगों से हुई। बातों बातों में पता चला कि ये लोग खुद को मनसा देवी का वंशज मानते हैं। हम लोग नाग देवता की पूजा करते हैं। अच्छा। मनसा देवी हमारे नागवंशी का जितना नगशिया नागवंशी का ये आराध्य देवी है। अच्छा। और उन्हीं के आधार पर हमारे नाग भी उत्पत्ति हुआ है, उन्हीं का वंशज हम लोग हैं। मनसा देवी जो है हमारे कुल देवी हैं और एक माना जाता है मतलब शिव जी के मानस पुत्री, तो उनसे जो हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है, हम लोग उसके कुलवंश से। देवगिरी का एक एक बाशिंदा खुद को नागों का पुजारी और मनसा देवी को अपनी कुल देवी बता रहा था। यही वजह थी कि अब गांव वालों से ही उस कहानी को समझना था, जिसे सुनकर आधी हकीकत आधा फसाना की टीम यहां तक पहुंची थी। इन पर्वतों में मनसा देवी का वास्तविक रूप आज भी स्थित है। मनसा देवी की गुफा में सर्प जो है आज भी तपस्या करते हैं, उनका आराधना करते हैं। कड़ी तपस्या करने के बाद मनसा देवी सर्पों को विष देती है। कहानी रहस्यों से गुथी थी। हम ये मान भी लें कि वहां सांप देवी की पूजा करते हैं, तो सवाल यह है कि सांप मनसा देवी का मंदिर छोड़कर उस गुफा की पूजा क्यों करते हैं? आखिर वहां ऐसा क्या खास है? सवाल के जवाब में लोगों ने एक पौराणिक कहानी सुनाई। भूलोक में जब सर्प को विष था तो उस समय सर्पों ने पूरा अत्याचार करने लगा, किसी को और कोई भी चीज़ को डसना शुरू कर दिए। तब जब डसते थे आदमी को या तो पृथ्वी में कोई भी जानवर को, तो इसको जो है ऋषि मुनि देख लिए और ऋषि मुनि जान गए। अब ऋषि मुनि ने सोचे कि इसका तो कोई उपाय नहीं है। अब एक ही उपाय है कि ये जो है विष के सहारे पर ये सब अत्याचार कर रहा है, क्यों ना इसका विष को जो है निष्क्रिय कर दिया जाए। विष को पूरा निष्क्रिय कर देने के बाद में अब पूरा सर्पों का जो है जीना भी हराम हो गया, खाना जो खाते थे उसको पचाने के लिए भी उसको दिक्कत हो रही थी। अब इस स्थिति को देखते हुए पूरा सर्पों ने पुनः मनसा देवी के पास में आराधना करने लगे। आराधना तत्पश्चात फिर मनसा देवी तो ऐसी कृपा की देवी है, और उन्होंने जो है फिर उसका आराधना और साधना देख करके और सर्पों को जो है विष बांटना शुरू कर दिया। कहानी के मुताबिक किसी सांप का विष जब खत्म हो जाता है, तब वो सांप मनसा देवी की उस रहस्यमयी गुफा में जाकर साधना करता है, जिससे प्रसन्न होकर देवी विषहीन सांपों को जहर सौंप देती हैं। लेकिन इसके लिए सांपों को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उन्हें मनसा देवी के सामने अपनी मणि को अर्पित करना पड़ता है। और दावा ये कि ये सब कुछ आज भी मनसा देवी की उस गुफा में जस का तस चलता है। माता मनसा देवी आज भी सर्पों को विष प्रदान करती है। विष लेना है तो अपने पास जो मणि है उसको माँ मनसा देवी को अर्पण करना पड़ेगा सर। तो क्या सदियों से जिस गुफा में कोई नहीं गया, वहां मनसा देवी द्वारा सांपों को विष देने वाली कहानी हकीकत या फिर महज कोई फसाना? और अगर हकीकत से जरा भी इस कहानी का वास्ता है, तो कोई ना कोई सुराग या सबूत उस गुफा में जरूर होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस गुफा तक पहुंचने का रास्ता क्या है? क्या उस रास्ते पर हमारी टीम आगे बढ़ पाएगी? अब हमें बस इसी सवाल का जवाब चाहिए था। वहां जाना बच्चों का खेल नहीं है।
नदी का पानी का बहाव जो है बहुत तेज़ है और तेज़ होने के कारण वो नदी में आ पाना बड़ा मुश्किल है। और नदी के बगल बगल में वहाँ पर जाते हैं तो बहुत बीहड़ जंगल है और वहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। तब जा कर के वहाँ दिन भर लगभग 15-20 घंटा लग जाएगा, तब जा कर के वहाँ पर पहुँच सकते हैं, बहुत हिम्मत करने के बाद में। हमें यह भी बताया गया कि अगर मनसा देवी की उस रहस्यमयी गुफा तक पहुंचना है तो जान को हथेली पर रख कर जाना होगा। जहाँ माता का गुफा है वहाँ बहुत जहरीले सर्पों का वहाँ राज है। वहाँ उस पहाड़ पे सर्प ही सर्प मतलब पाए जाते हैं। वहाँ आपको वहाँ पर लेके जा सकते हैं, लेकिन जान का खतरा बना है वहाँ। जगह हमारे लिए बेशक अनजान थी, लेकिन आधी हकीकत आधा फसाना की टीम को बीहड़ और दुर्गम रास्तों पर चलने का बेहिसाब अनुभव था। इसलिए नगीशिया समुदाय के डराने वाले दावों का हम पर खास असर नहीं हुआ। हमने गांव के कुछ धुरंधर लोगों को राजी किया और मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल पड़े मनसा देवी की गुफा की ओर। कुछ घंटों के सफर के बाद हमारा काफिला उस जगह ठहर गया जहां से आगे का रास्ता अब पैदल ही तय करना था। मैकल की पर्वत श्रृंखलाओं से बहने वाली ये सरपेसा नदी है और रहस्यमय मनसा देवी की गुफा तक पहुंचने के लिए हमें इसी नदी को करीब 27 किलोमीटर तक ट्रैक करना है। इस नदी के किनारे किनारे करीब 27 किलोमीटर तक इस जंगल में चलने के बाद रहस्यमय मनसा देवी की गुफा के पास हम पहुंच पाएंगे। किसी बीहड़ इलाके में 27 किलोमीटर का रास्ता तय करना लोहे के चने चबाने जैसा होता है। उस लिहाज से हम ये तो समझ चुके थे कि सफर में कई घंटे लगने वाले हैं, लेकिन किन किन मुसीबतों का सामना करना होगा इसका हमें ठीक ठीक अनुमान नहीं था। फिर भी बुलंद हौसलों के साथ हमारी टीम और गांव के जांबाज लोग आगे बढ़ते रहे। सरपेका नदी के किनारे किनारे पहाड़ पर चढ़ते हुए अब हम इस जगह पर पहुंच गए जहाँ से हमें करीब अभी 3000 फीट नीचे खाई में उतरना है। यहाँ से फिर सरपेका नदी हमें मिलेगी और फिर सरपेका नदी के किनारे किनारे हमें चलना पड़ेगा, लेकिन नीचे ढलान पर उतरना पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा कठिन होता है। सफर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मुसीबतें और खतरा बढ़ता जा रहा था। इस रास्ते को देखिए, हमें नीचे ढलान की तरफ उतरना है और यहाँ से सिर्फ ये इतना एक छोटा सा पैच है, बमुश्किल 1 से 1.25 फीट का ये पैच होगा और इसी पैच पे हमें आगे चलना है। नीचे हज़ारों फीट की खाई है और यहाँ से आपको इस पैच पे बहुत ही संभल के चलना होगा। अगर आपका बैलेंस थोड़ा भी बिगड़ा तो आप सीधा यहाँ से नीचे फिसल जाएंगे। और ये देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कुछ हमने वक्त और अपनी किस्मत पर छोड़ दिया था। हमें बस मनसा देवी की उस गुफा और नागों की अखंड तपस्या की कहानी को समझना था। इसलिए जंगल ने जिधर हमें रास्ता दिया हम उधर आगे बढ़ते चले गए। अचानक पहाड़ से निकली पानी की धारा में हमें कुछ दिखाई दिया। आगे देखिए सांप है। गर्मी का समय है और पानी के पास जो है ये सांप स्थिर पड़ा हुआ है, हल्का मूवमेंट कर रहा है। पट्टेदार सांप है। अहिराज जिस तरीके से होता है सबसे जहरीला सांप, शायद से वो है। गांव वालों के मुताबिक यहां से सांपों का इलाका शुरू होता है। उन सांपों का जो या तो मनसा देवी की रक्षा में तैनात रहते हैं
या वहां पूजा करने आते हैं। यानी अब हर कदम सावधानी से रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां एक चूक का मतलब था मौत। आधी हकीकत आधा फसाना। ऐसे बियाबान जंगल में सांप तो मिलेंगे ही, हम ऐसे खतरों के लिए पहले से ही तैयार थे। इसलिए हमने गांव वालों की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहे, क्योंकि मनसा देवी की गुफा और नाग साधना की कहानी को समझने के लिए अब भी हमें कुछ किलोमीटर का सफर और तय करना था। लेकिन यह आगे का रास्ता ही हमारे लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि एक के बाद एक हमें ऐसी चुनौतियों से भिड़ना पड़ा जिनका सामना हमने अब तक नहीं किया था। शायद यही वजह थी कि खतरों से भरा यह सफर हमारी टीम के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक सफर बन गया जिसे भुलाना न तो हमारे बस की बात है और ना ही उन गांव वालों के लिए जो हमारी टीम का साथ देने के लिए कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। मनसा देवी की गुफा तक पहुंचने में हम कितनी दूर तक आ चुके थे इसका हमें ठीक ठीक अंदाजा नहीं था। हमारी टीम बस गांव वालों की टोली के साथ अनजान रास्ते पर चलती जा रही थी कि अचानक एक बार फिर खतरे ने दस्तक दी। देखिए हम लोग जा रहे थे और अचानक ये कोबरा जो है या फन फैलाए बैठा हो, ये सामने जो है पहाड़ है। और जैसे ही नदी जिस पहाड़ के सामने पहुंचती है, उस पहाड़ के सामने अचानक से सर्प दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक कोबरा जो है, एक कोबरा अपना फन फैलाए बैठा हुआ है। हो न हो मनसा देवी की गुफा इसी पहाड़ पर मौजूद है और ये सर्प सबूत है। बहुत संभल के यहाँ से आगे बढ़ना होगा। देखिए फन फैलाए बैठा हुआ है। हाँ देखिए जैसे ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो हमारे तरफ देख रहा है। नाग की दहशत को पीछे छोड़कर हम एक बार फिर सरपेका नदी के किनारे किनारे चलने लगे। सरपेका नदी के किनारे किनारे चलते हुए इन पहाड़ों को ट्रैक करते हुए हम वापस सरपेका नदी में पहुंच गए। सरपेका नदी इन पहाड़ों और घाटियों से घूमकर अब इस दिशा की तरफ बढ़ रही है। हमें इसी दिशा की तरफ आगे बढ़ना है और इस नदी को पार करने के बाद हम रहस्यमयी मनसा देवी की गुफा तक पहुंच पाएंगे। मनसा देवी की रहस्यमयी गुफा से अभी हम कितना दूर थे इसका किसी को पता नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि गांव वालों की एक एक बात सच साबित होती दिखाई दे रही थी। ओह माय गॉड, देखिए सरपेका नदी के किनारे किनारे काफ़ी लंबा ट्रैक कर हम यहाँ पहुँच गए। लेकिन अब आगे जो है, आगे यहाँ से खाई है, खाई में नदी का पानी जो है वो बह रहा है और अभी अगर हमें आगे जाना है तो इस झरने के नीचे उतरना पड़ेगा। दिक्कत यह थी कि बहुत लंबा घूमकर जाने में कई दिन का वक्त लग सकता था, लिहाजा इस पहाड़ी झरने से उतरने के अलावा अब कोई दूसरा चारा नहीं था। ओ, यहाँ से नीचे खाई है पूरा। हाँ नीचे खाई है, इधर पानी आ रहा है। ओह इधर झरना है और खाई है। ओह माय गॉड, ओह बस यही झरना है इधर, यहाँ से नीचे झरना है पूरा। हाँ और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? नहीं मिलेगा सर, यहीं से नीचे उतरना। इधर से आए फिर इधर से इधर जाना है। मनसा देवी की गुफा तक पहुँचना है तो आपको सरपेका नदी के इसी पानी के साथ आगे चलना होगा। इलाके की रेकी के लिए हमने ड्रोन की मदद ली। देखिए हमारा ड्रोन जो है, हमने ड्रोन उड़ाया है और ड्रोन उड़ा के यहाँ से तो समझ में नहीं आ रहा है कि नीचे कितनी खाई है और कैसे हम उतर पाएंगे, क्योंकि सामने की तरफ देख पा रहे हैं लेकिन जिस तरफ उतरना है उस तरफ नहीं देख पा रहे हैं। ड्रोन उड़ाया हमने और ड्रोन उड़ाकर अब चेक कर रहे हैं कि कहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है। नीचे कैसे उतरेंगे ये तो सवाल था ही, साथ ही पहाड़ी दरिया में कितनी मुसीबतें होंगी ये भी हमारी समझ से परे था। नीचे कितनी खाई है, पानी कितना गहरा है या उथला है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ये क्या है ये पता नहीं है। इसलिए आप यहाँ से डाइव मारकर नीचे नहीं जा सकते।
आपको चट्टानों के सहारे ही नीचे उतरना पड़ेगा। रस्सी को पेड़ से बांध दिया गया। जिसके बाद शुरू हुआ खतरों भरा एक और सफर। देखिए, रस्सी हमने पेड़ पे बांध ली है और अब रस्सी के सहारे नीचे इस झरने को उतरना होगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्रॉपरली इक्विपमेंट जो है वो सारे हमारे पास सिक्योरिटी के हैं, लेकिन जंगल में कई बार ऐसा होता है कि इक्विपमेंट्स भी फेल हो जाते हैं, इसलिए बहुत सावधानी से हमें उतरना होगा। इस खतरे को मोल लेने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चट्टानों पर नीचे काफ़ी फिसलन है। बारिश के समय यहाँ से लगातार पानी बहता है, जिस वजह से काई जो है वो जम गई है। काई सूख चुकी है, लेकिन फिसलन लगातार बरकरार है। झरने की ऊंचाई करीबन 250 फीट है। 250 से 300 फीट हमें ऐसे ही उतरना है। रस्सी को छोड़िए बहुत सावधानी से। फिसलन लगातार बरकरार है। छोड़िए। अब यहां से मेन खतरा है। यह ऐसा पड़ाव था जब टीम में तालमेल की जरा भी गड़बड़ी किसी बड़े खतरे को न्योता दे सकती थी। देखिए, अब असली खतरा यहीं से शुरू होता है। यहाँ से चट्टान बिल्कुल सपाट है नीचे और आपको सीधे उतरना है नीचे। वहाँ चट्टानों पर आप पकड़ नहीं सकते, चट्टानों का सहारा नहीं ले सकते। वहाँ से सीधे नीचे आपको उतरना होगा। ऐसे में अगर उनसे कोई भी कम्युनिकेशन में गड़बड़ हुई तो दिक्कत हो सकती है। इस सफर पर हमारी टीम मनसा देवी की गुफा और नागों के अखंड तप की कहानी को समझने निकली थी। अब ये पैच सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऊपर से कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। लेकिन सफर का ये एक ऐसा पड़ाव था जिसने हमें बुरी तरह विचलित कर दिया था। कितने खतरों से हमें खेलना पड़ रहा है। मैं तो रस्सी बांध के उतरा हूँ, कैमरामैन के कमरे में भी रस्सी बंधी हुई है, लेकिन उन्होंने कोई लाइफ जैकेट नहीं पहना और किसी तरीके का कोई इक्विपमेंट नहीं है। अगर वो गलती से गिर गए उस चट्टान से तो हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत संभाल कर शूट कीजिएगा प्रणय दादा, एकदम आराम से। पहाड़ी दरिया को पार करने की कोशिश में हमारे साथ वो हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे मैंने पानी में छलांग मारी, जैसे स्विमिंग ग्लासेस कहीं से लीकेज तो और अंदर पानी भर गया। मैंने जैसे उन्हें नीचे किया, गोप्रो का देखिए मेरे गले में बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है। गांव वालों ने हमसे कहा भी था कि जैसे जैसे मनसा देवी की गुफा तक आप पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे जिंदगी का खतरा बढ़ता जाएगा, और यही हमारे साथ पहाड़ी दरिया को पार करने के दौरान हुआ। क्या मेरी जो श्वास नलिका थी उसको चौक कर दिया था इन तीनों के बेल्ट ने। जैसे तैसे मैं तैर के बाहर निकला हूँ और मेरे पेट में अभी बहुत तेज दर्द हो रहा है। इस डरा देने वाले अनुभव को भुलाकर अब आधी हकीकत आधा फसाना की टीम को एक एक कदम संभल कर बढ़ाना था। यहाँ से मनसा देवी की रहस्यमय गुफा जिस पहाड़ पर मौजूद है वहाँ से हमें चढ़ाई चढ़नी है, लेकिन पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता नहीं है, कोई पगडंडी नहीं है। इसी तरीके से खड़ी चट्टानों को पकड़कर हमें ऊपर की तरफ चढ़ना है। धधकते सूरज की आग ने पठारी बीहड़ को किसी भट्टी में तब्दील कर दिया था। लेकिन गुफा तक पहुंचने के जुनून में हम हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ते गए। यहाँ से मनसा देवी की गुफा का रास्ता बिल्कुल साफ है। यहाँ से चट्टानों को पकड़कर हमें ऊपर की तरफ चढ़ना है। धधकते सूरज की आग ने पठारी बीहड़ को किसी भट्टी में तब्दील कर दिया था। लेकिन गुफा तक पहुंचने के जुनून में हम हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ते गए।
यहाँ किसी चीज़ का सहारा नहीं लिया जा सकता। पेड़ों की ये लताएं चट्टानों पर शाखाएं उगाई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। अनजान रास्ता छोटे से फासले को भी लंबा कर देता है। उस पर अगर किसी रास्ते से दोबारा लौटना पड़े तो हौसला और पस्त होने लगता है। देखिए फंस गया हूं मैं, यहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा है। सूरज तप रहा है, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। चट्टानें लावे की तरह गर्म है, अब उनको पकड़ के नहीं चढ़ सकते। वापिस उतरना होगा। शरीर पर थकान इस कदर हावी हो रही थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता था। शरीर थक चुका है पूरी तरीके से, अब शरीर में जान नहीं है। तेज धूप आपके शरीर से पानी को चूस रही है। इस इलाके में सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ का भौगोलिक वातावरण था, और शायद यही वजह थी कि हमारी टीम के कुछ साथी हमसे बहुत पीछे छूट चुके थे। देखिए हमारे साथ जो लोकल लोग आए थे वो भी जंगल में कहीं पीछे छूट गए, वो भी हमारे साथ अब यहाँ नहीं है। मनसा देवी की गुफा की तलाश में अब हमारे पास न तो बहुत पानी बचा था और न खाने का सामान। शरीर लगातार निढाल होता जा रहा था। धीरे धीरे अब आंखों की रोशनी भी कम होती जा रही है। चक्कर से आ रहे हैं, रुका नहीं जा सकता। अगर आपको खुद की जान बचानी है तो आपको किसी भी तरीके से ऊपर पहुंचना होगा। अब जरूरी यह था कि एक जगह ठहरकर पूरी टीम को इकट्ठा किया जाए, ताकि आगे का रास्ता साथ साथ तय किया जाए। हमारे कोई साथी पीछे छूट गए हैं, वो आवाज दे रहे। आ जाओ। कुछ साथी हमारे पीछे छूट गए हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं। किस्मत का खेल देखिए, जब बिछड़े साथी एक हुए तो उम्मीद की नई किरण भी दिखाई दी, क्योंकि अब हम एक रहस्यमयी गुफा के सामने थे। जैसे ही आप गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े होते हैं, आपका सिर इस द्वार से टकराता है। आपको बिल्कुल यहाँ से ऐसे नीचे झुककर जाना है, और ऊपर यहाँ बहुत नुकीले पत्थर हैं। इस गुफा में इंसान नहीं जा सकते। विशालकाय सर्प जो होते हैं वो इसी तरीके के गुफाओं में रहते हैं। क्या ये वही मनसा देवी की गुफा थी जिसकी तलाश में हम निकले थे? क्या इसी गुफा में नाग विष के बदले मनसा देवी को मणि देते हैं? इन्हीं सवालों के साथ हम गुफा को खंगालने लगे। जानवरों की तरह रेंग कर चलना होगा, इंसानों के लिए तो गुफा नहीं है। यहाँ जानवर ही इस गुफा में अंदर जा सकते हैं। नीचे भुरभुरी मिट्टी है। इस तरीके की मिट्टी में गुफा के अंदर नमी होती है, और सांपों के लिए बहुत अनुकूल जगह होती है। अचानक गुफा में हमारी नजर एक सांप पर पड़ी। गुफा के अंदर हम आए और देखिए ये सांप यहाँ पर पड़ा हुआ है। एक सांप यहाँ पर बिल्कुल सुन्न अवस्था में पड़ा हुआ है। देखिए बिल्कुल भी हलचल नहीं है। नाग है ये, देखिए नाग है। उसके ऊपर जो है जिस तरीके से नाग की आकृति होती है, इस तरीके का काला निशान बना हुआ है। कहानी के मुताबिक मनसा देवी की गुफा में सांप अपने विष को दोबारा हासिल करने के लिए देवी के सामने तपस्या करते हैं, जिसके बदले में उन्हें देवी को अपनी मणि अर्पण करनी होती है।
तो क्या ये सांप भी मनसा देवी की साधना में लीन था? और अगर ऐसा है तो उसकी मणि कहां है? लोगों का कहना है कि यहाँ पर सर्प जो है मनसा देवी से, जिन सर्पों का विष खत्म हो जाता है कुछ कारणों की वजह से, वो मनसा देवी से विष की प्राप्ति करने यहाँ पर आते हैं। देखिए वैसे तो नाग बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, लेकिन बिल्कुल मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है, एकदम स्थिर। अभी हम सांप के स्वभाव को लेकर ही पसोपेश में थे कि गुफा के कोने से निकले एक और कोबरा ने हमारी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। ये इतना बड़ा सांप हो, किंग कोबरा साइज का ये। ओह, ये देखो किंग कोबरा साइज का सांप है ये नाग अगर हमारे साथी को डस लेता तो न जाने क्या होता। इस बार किस्मत आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के साथ थी। देखिए अंदर जाने का रास्ता यहाँ से बहुत सकरा है, इंसान यहाँ से आगे नहीं जा सकता, लेकिन एक लाइट यहाँ से दिखाई दे रही है अंदर की तरफ। दिख रही है कैमरे में? देखिए नीले रोशनी, देखिए अब तेज हो गई है, अब इस तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। छोटा टॉर्च किसके पास? टॉर्च दे रहा हूँ मुझे। लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि इस नीली रोशनी के रहस्य को समझने के लिए हम और आगे नहीं जा सकते थे। देखिए मैं यहाँ से अगर रेंग कर जाने की भी कोशिश करूँ तो मेरा ये जो सिर है वो इस ऊपर की चट्टान से, इस रूफ से टकरा जा रहा है। ये जो रूफ है गुफा की, उसे टकरा जा रहा है। भुरभुरी मिट्टी, और पता नहीं इस गुफा में अंदर क्या क्या खतरे छुपे हुए। रोशनी तो यहाँ से दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। किस चीज़ की रोशनी है? एक बार अंदर जाने की कोशिश कर। घने जंगल में छुपी रहस्यमयी गुफा मिली। गुफा के अंदर सांप भी दिखे। अंदर सब कुछ ठीक वैसा था जैसा गांव वालों ने दावा किया था। तो क्या ये नीली रोशनी भी मणियों की थी? अगर किसी सुराख से सूरज की रोशनी आएगी भी तो वो पीले रंग की होगी। गांव वालों ने कहा कि न तर्क लगाइए न मणियों तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो सांप हम सबको नहीं छोड़ेंगे। फिर भी हम नहीं माने। देखिए अंदर से जो है गुफा के अंदर एक बहुत छोटी सी सुरंग जाती हुई दिखाई दे रही है। चारों तरफ बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, और वहाँ जो है वहाँ एक रोशनी जो है वहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। दादा पानी की कोशिश कीजिए, आप आ पाएंगे? कोशिश करता हूँ, चलो आगे। बस मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगा, इससे आगे जो है नहीं घुस पा रहा हूँ। देखिए अंदर जो है, अंदर से कहीं लाइट की सोर्स आती हुई दिख रही है, और वहाँ कुछ मणि की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर जाने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। मनसा देवी की गुफा से आ रही उस रहस्यमयी रोशनी तक पहुंचने के लिए हमने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मैं समझ नहीं पाया, मेरे चश्मे पर भी बहुत डस्ट लगी हुई थी। अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो चमकीले पत्थर है, किसी तरीके का कोई हीरा है या क्या है। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या है, लेकिन वहाँ से रोशनी ज़रूर आ रही थी। अंदर 2 आदमी नहीं जा सकते। मैं गया, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, और मेरे कैमरामैन नहीं जा पाएंगे। इसलिए अब जो है मेरे कैमरामैन अंदर जाएंगे और उसको जूम करके देखेंगे कि वो है क्या। ऑक्सीजन की कमी की वजह से गुफा में घुटन लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए इस बार हमने अपने कैमरामैन को आगे कर दिया। दिख रहा है? क्या दिख रहा है कैमरे में? यार कुछ चमकीला वो है, मणि टाइप का कुछ है। चमकीले मणि टाइप का है? हाँ। अंदर जा सकते हैं वहाँ से? और आप? नहीं, उसका अंदर बिल्कुल नहीं है, ऑक्सीजन की बहुत कमी है। जब ग्लेयर करता है ना, हाँ, तो ऊपर तक भी लाइट जाती है उसकी। अच्छा, ऑक्सीजन की कमी तो छोड़िए, आप चट्टान के अंदर से घुस पाएंगे? नहीं 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 नहीं, ये एकदम मैं सांप की तरह खड़ा हूँ। उसके बाद मैं कैमरा मुश्किल से पकड़ा हूँ मैं यहाँ पे। उसके थोड़ा अंदर भी रेंग के नहीं जा पाओगे? ना ना ना, रेंग के बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे? बिल्कुल नहीं जा सकते। आइए बाहर आइए, दिखाइए क्या है कैमरे में, चेक करके। हाँ, आ रहा हूँ। मेरे कैमरामैन कह रहे हैं कि कुछ मणि की तरह दिखाई दे रहा है।
ये रोशनी गुफा में कहां से आ रही थी, उसका सोर्स क्या था, ये अब भी सवाल बना हुआ था। देखिए अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि नीले कलर की रोशनी आ रही है। रोशनी आ रही है मणि की तरह, रत्न की तरह कुछ वस्तु दिखाई दे रही है, छोटी सी है। कैमरे में मणि की तरह दिखाई दे रही है। आंखों से तो एकदम पता नहीं चल रहा है कि क्या है। आंखों से चमकीले पत्थर की तरह दिखाई दे रहा था। यहाँ से अंदर जाने के बाद जगह एकदम सक्रिय हो जाती है। दो लोग एक साथ नहीं जा सकते। मैं अंदर गया, उसके बाद मेरे कैमरामैन गए। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि मणि की तरह कुछ चमकीली चीज़ है जिससे नीले कलर की रोशनी आ रही है, लेकिन उस तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है। पहुंचा ही नहीं जा सकता क्योंकि अंदर जाने की जगह ही नहीं है। आपका सिर भी अंदर नहीं जा सकता। अब इसके बाद हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इस गुफा से बाहर निकलने का। उस रोशनी में कुछ तो ऐसा था जो इतनी तंग गुफा में भी हमें सम्मोहित कर रहा था, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी हम मणि तक पहुंचने में नाकाम रहे थे। हम इस गुफा में आए थे और साथ में कुछ लेकर जा रहे हैं। हमारे कैमरे में वो चीज़ है जो हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं। अब मणि तक पहुंचने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। हौसले और तकनीक ने जहां तक हमारा साथ दिया, वहां तक हमारी टीम ने कहानी के एक एक सिरे को समझा। जो दिखा, जो समझा, वो कैमरे ने आपको दिखा दिया। अब तय आपको करना है कि देवगिरी गांव में सदियों से चली आ रही कहानी हकीकत है या फिर फसानों की कोई किताब।